चलिए जी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर जो है हमारा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स का। तो पहले हम लेंगे मल्टीपल चॉइस। तो बहुत सारे आपको आते होंगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको हेल्प करूँ। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसका डायरेक्टली आंसर है, ठीक है, ये क्या सेट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स हैं? नो। फिर ये ए वे ऑफ कम्युनिकेट विद एनिमल्स? नो। हार्डवेयर पार्ट ऑफ द? नो। सो डायरेक्टली इसका आंसर है ये ऐसा सिस्टम है जिससे इंस्ट्रक्ट किया जाता है कंप्यूटर को कि कोई चीज़ करने के लिए। तो प्रोग्राम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को सिखाते हैं कि आपको क्या करना है। तो राइट आंसर इज पार्ट सी। सो विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रोल क्या है? इट हेल्प्स कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट, या ह्यूमन्स टू राइट द कोड दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड एग्जीक्यूट। ठीक है, रोल हम बताते हैं कि प्रोग्रामिंग का क्या रोल है। It defines the physical components. It determines the speed. No. It helps computers to communicate. एक डिवाइस दूसरी डिवाइस क्या आपस में फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइसों को जो इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या इंटरनेट के ज़रिए से वो फिर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो आंसर वुड बी पार्ट ए। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी हैव हियर MCQs. How does programming language enable communication between humans and computers? ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक्चुअली ये का रोल, इसका मेन काम क्या है कि ह्यूमन को कंप्यूटर का इस्तेमाल हो, तो कम्युनिकेट कराने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो क्या करते हैं, ये नेचुरल लैंग्वेज एक्सक्लूसिव होती है, इसमें ग्राफिकल सिम्बल्स होते हैं, उनसे ही कंप्यूटर समझ जाते हैं। या बाय यूजिंग द मोर्स कोड? नो। बाय प्रोवाइडिंग ए स्ट्रक्चर्ड वे फॉर ह्यूमन्स टू राइट इंस्ट्रक्शंस, जिससे ह्यूमन के लिए एक इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं दैट कंप्यूटर्स कैन एग्जीक्यूट। तो प्रोग्रामिंग से ही हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, फिर जाके वो अंडरस्टैंड होता है, कंप्यूटर को अकॉर्डिंगली वो काम करना स्टार्ट करता है। सो विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द पर्पज़ ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसका पर्पज़ क्या है? ठीक है, इट्स प्राइमरी यूज फॉर डिज़ाइनिंग यूज़र इंटरफेस, खाली हम इसके इंटरफेस से जो आपके स्क्रीन पे आता है, आपके ऐप का जो मेन स्क्रीन होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं कोई ऐप तो उसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। फिर जाके वो यूज़र उसको इस्तेमाल, क्या वो खाली उसके लिए डिस्क्राइब होता है? पर्पज़ उसका प्रोग्रामिंग का वही होता है। प्रोवाइड्स मीन्स फॉर ह्यूमन्स टू राइट कोड दैट कन्वेज इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर। ठीक है, इट हेल्प्स कंप्यूटर जनरेट रैंडम नंबर्स, वही तो, खाली तो पर्पज़ तो नहीं है। इट सर्व ए टूल फॉर फिक्सिंग हार्डवेयर इशूज़? नो। सो आंसर इज द सी। It provides the means for humans to write the code that conveys instruction to a, तो हमेशा ये क्या कन्वे करता है, इसका पर्पज़ क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन करता है कंप्यूटर को कि आपको क्या करना है। सो व्हाट कंस्टिट्यूट्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किससे बनता है? नंबर से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, इमेजेस या मल्टीमीडिया एलिमेंट से? नो। नेटवर्क? नो। सो आंसर इज द सिम्बल्स। बेसिक जो लैंग्वेज होती है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, जिससे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाती है, उसके अंदर सिम्बल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे प्लस माइनस है, वो सारी चीज़ें। कीवर्ड्स जैसे फॉर हमने इस्तेमाल किया, ठीक है, वाइल का इस्तेमाल किया, वो कीवर्ड्स है। या रूल्स एंड सिंटैक्स, ये चार चीज़ें हैं जिनसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ कीवर्ड्स? ठीक है, कीवर्ड्स का रोल क्या है? कीवर्ड्स हर जगह लिखा हुआ है, चारों के चारों ऑप्शन में। प्रोवाइड एस्थेटिक एनहांसमेंट टू द कोड, indicate the start and end of the program, or use it for naming the variables, have predefined meanings and functionalities of the language। तो कीवर्ड से एक क्या होता है, उसका एक मतलब होता है, जैसे स्क्वायर रूट के लिए SQRT होता है, इसी तरह मैथ के लिए MATH लिखा जाता है। तो ऐसे कीवर्ड्स जिसका एक मतलब होता है और जिसकी एक फंक्शन होती है। तो आंसर, कीवर्ड्स हैव द डिफाइंड मीनिंग। ठीक है, उनका एक मकसद होता है, जैसे हम लिखते हैं FO और फॉर। ठीक है, फॉर का फिर मकसद है, वो लूप के लिए इस्तेमाल होता है। वाइल, WHILE, वाइल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप का इस्तेमाल होता है। तो फॉर, वाइल और बोथ दीज आर द कीवर्ड्स। व्हाट इज सिंटैक्स? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स क्या कहा जाता है? सिंटैक्स को समझने के लिए हम सिंपली बताते हैं कि लिखने का तरीका, जो हमें जो भी कमांड, जो भी कोड
कोड को लिखने का तरीका हम बोलते हैं कैसे लिखना होता है, जैसे ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, यहाँ पर होता है लिखने का तरीका. सो दैट इज हियर कॉल्ड द सिंटैक्स. The order of mathematical operations, arrangement of code elements in the form of value statements, a type of variable. No, use type. Type is not the syntax. Keyword used for defining the loop. तो ये कम से कम ये दो तो नहीं है. उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन प्रोग्राम. मैथमेटिकली कैसे वो ऑपरेट करेंगे. नो, मैथमेटिकल जैसे आपको पता है बॉड मास, पहले BODMA, पहले ब्रैकेट्स, फिर है ना ब्रैकेट्स और फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन. सो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज़ नॉट द सिंटैक्स. सिंटैक्स हो गया लिखने का तरीका, कैसे हम कोड लिखते हैं वहाँ पर उसके अंदर. सो अरेंजमेंट ऑफ कोड एलिमेंट्स इज देयर. सो कोड के जो जितने भी हमारे पास प्रोग्रामिंग कोड के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कैसे अरेंज किया जाता है एक प्रोग्राम लिखने में, एंड दैट्स कॉल्ड द सिंटैक्स. ठीक है. सो आंसर वुड बी द बी हियर. उसके बाद हाउ डू सिम्बल्स कंट्रीब्यूट टू प्रोग्राम. सिम्बल्स जो होते हैं इसके अंदर प्लस माइनस डिवाइड, स्क्वायर करना, बाकी चीज़ करना, मल्टीप्लिकेशन करना, दीज आर कॉल्ड द सिम्बल्स. सिम्बल्स क्या डेकोरेशन पर्पज़ के लिए होते हैं? एब्सोल्युटली नॉट. सिम्बल्स रिप्रेजेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस. तो ये तो सिम्बल्स जैसे प्लस माइनस है वो तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं. सिम्बल्स वे टू राइट द कोड मोर क्विकली. नो, उससे ज़्यादा नहीं होता है. Symbols help express different aspects of programming, जैसे वेरिएबल, फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स. नहीं, जो सिम्बल्स होते हैं वो अक्सर ऑपरेशंस के लिए होते हैं. तो अक्सर हम प्रोग्राम में जो हमारे सिम्बल्स होते हैं हम उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. सो सिम्बल से हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं करते हैं, कोई भी फंक्शन सिंबल से नहीं बनाते हैं. ठीक है. सो आंसर है जिसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं तो सिम्बल्स उसके लिए इस्तेमाल होते हैं. विच कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ डिज़ाइन टू बी इजली अंडरस्टूड बाई ह्यूमन्स. तो हमें तो अक्सर आप देखा जाता है तो हमें तो इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आती है. जैसे इस चैप्टर में हमने पढ़ा हमारी 3-4 किस्म की लैंग्वेज होती है. लो लेवल लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज होती है. जो लैंग्वेज हमें समझ में आती है, जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, जो कंप्यूटर में हम कोड लिखते हैं उसको कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज. तो हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश रिटन कोड उसमें लिखी जाती है, तो जो हमें समझ में आती है. तो कंप्यूटर को तो खुद को वो समझ में नहीं आती है, उनको तो वही मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज समझ में आती है जो रिटन होती है 1s and 0s में. ठीक है. लेकिन हमें 1s and 0s समझ में नहीं आता है, हमें इंग्लिश रिटन लैंग्वेज ही. तो इसका आंसर बी है. विच कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज क्लोजेस्ट टू हार्डवेयर. ठीक है. हार्डवेयर को कौन सी लैंग्वेज है, वही मैंने लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है. तो आप उसको ये ना लो लेवल लैंग्वेज कहा कहते हैं. तो यहाँ पर कौन सी है, ये आर ऑफन यूज्ड फॉर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग. सिस्टम हो गया जिसमें हम हार्डवेयर के लिए प्रोग्रामिंग लिखते हैं. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो नहीं है, फंक्शनल लैंग्वेज भी तो नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज तो नहीं है. तो विल टेक एज ए असेंबली लैंग्वेज. तो असेंबली लैंग्वेज जो क्लोजेस्ट होती है, हार्डवेयर की लैंग्वेज नहीं है, जो उसके नज़दीक वाली लैंग्वेज. एक तो हो गई लो लेवल लैंग्वेज, वो हार्डवेयर लैंग्वेज है. ठीक है. जो हार्डवेयर को समझ में आती है. अब है नियरर टू हार्डवेयर लैंग्वेज, उसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, जो नेमोनिक लैंग्वेज भी कहा जाता है. ठीक है. नेमोनिक लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड द असेंबली लैंग्वेज. विच कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट. ठीक है. मशीन डिपेंडेंट में कौन सी है, जो एक्चुअली हम कोड करें दैट्स इन द फॉर्म ऑफ क्या, वो हाई लेवल लैंग्वेज है. नो. वो असेंबली लैंग्वेज है. नो. वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. नो. सो डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज. तो इसका आंसर ये वाला है. सो व्हाट इज मशीन लैंग्वेज, इज लो लेवल प्रोग्रामिंग. ठीक है. डायरेक्टली हमें पहले ही ऑप्शन को आंसर देना, क्योंकि वो बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज के बारे में इन 4 ऑप्शनों में ट्रू क्या है. मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1s and 0s. तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अस टू रिप्रेजेंट, टू राइट द कोड. ठीक है. सो इट इज इजली रीडेबल. नो. इट यूज द सीरीज ऑफ नंबर्स. नो. इट इज 1s and 0s. ठीक है. इट इज प्लेटफॉर्म सॉरी सो इट इज़ यूज सीरीज ऑफ नंबर्स एंड सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट द इंस्ट्रक्शंस. तो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं हम तो लिखते हैं उसमें, कोड जो लिखते हैं मशीन लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ 1s and 0s. तो वो हाई लेवल तो नहीं है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी नहीं है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है प्लेटफॉर्म के हिसाब से
The answer is for this question is a C sets of numbers and symbols to represent the instructions. तो मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय विच पार्ट, प्रोग्राम जो भी इंटरनेट जो कोई भी एग्जीक्यूशन होती है तो कंप्यूटर के अंदर एक मेन पार्ट है दैट्स कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो दिस इज द आंसर फॉर एग्जीक्यूटिंग द डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज. जो मशीन लैंग्वेज तो जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं अपने किसी भी पाइथन में किसी और जगह तो पहले वो कन्वर्ट होता है लो लेवल लैंग्वेज में, दैट मीन्स वंस एंड जीरोज. तो वंस एंड जीरोज जो लैंग्वेज होती है ये हार्डवेयर पार्ट जो सीपी है वो खाली वही एग्जीक्यूट करता है और कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करता है. सो आंसर इज द ए. अगर हमें एक प्रोसेस है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वह पाइथन में तो वो पहले कन्वर्ट होता है लो लेवल लैंग्वेज में, उसके लिए कन्वर्टर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर. ठीक है, तो वो क्या है इसमें, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन. ठीक है, या इंटरप्रिटेशन भी आप कह सकते हैं. तो इनमें आप दोनों आंसर दे सकते हैं बिकॉज एक्चुअली जो मशीन लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, वो पूरा प्रोग्राम एट अ टाइम नहीं करती है. तो बेस्ट आंसर इज अ इंटरप्रिटेशन. ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मतलब है प्रोग्रामिंग जो हमारा प्रोग्राम होता है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होता है हाई लेवल लैंग्वेज में इनटू द मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में हमने कोड लिखा होता है इंग्लिश में, फिर वो जाके किस में कन्वर्ट होता है, मशीन लैंग्वेज में. सो कंपाइलेशन भी होता है, दैट्स अ ट्रांसलेशन ऑफ द होल प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम वो ट्रांसलेट करता है और किस में कन्वर्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड, फिर वो एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, सो द आंसर यू कैन गो फॉर एनी वन हियर. कंपाइलेशन भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सर्टनली हमारा जो लैंग्वेज है वो C++ इज़ द लैंग्वेज दैट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज में बार बार बता रहा हूँ वो क्या होता है, द प्रोग्राम विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. जैसे पाइथन में हम पाइथन प्रोग्रामिंग में इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं तो या C++ से पहले था वो इस्तेमाल होता है, उसमें भी हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो भी हाई लेवल लैंग्वेज में होता है. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिजाइन टू easy for computers to understand, difficult for programmers, close to machine code, easy for humans to read and write. तो आंसर तो वही है, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग होती है वो इंसान के लिए आसानी होती है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, सी शार्प इसको बोलते सी हैश भी कहते हैं, सी शार्प भी कहते हैं, और फोर्ट्रन भी हाई लेवल लैंग्वेज है. लेकिन असेंबली लैंग्वेज है दैट्स नियर टू हार्डवेयर लैंग्वेज, ये लो लैंग्वेज में आती है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. तो आंसर वुड बी डी. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट विच मीन्स जब भी हम लो लेवल का प्रोग्राम लिखते हैं दैट परटेन्स टू हार्डवेयर जैसा होता है उसी के तरीके से हम लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो हार्डवेयर रिलेटेड प्रोग्रामिंग होती है. तो लो लेवल का मतलब है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट पे प्रोग्रामिंग होती है. लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, पाइथन किसी भी हार्डवेयर में बनाए, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, किसी और जगह, फिर आप इसको रन कर सकते हैं. जो हाई लेवल का प्रोग्राम जो होता है वो हमेशा हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, तो आंसर आप लिख सकते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है तो ये हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं होता है, दैट इज़ ट्रू. तो उसका मतलब क्या है, दे कैन रन ऑन एनी कंप्यूटर विदाउट मॉडिफिकेशन. दे कैन रन ऑन विंडोज़, नो, वो किसी भी प्लेटफॉर्म में चलेगा. दे रिक्वायर स्पेशल कंपाइलर, नहीं कोई स्पेशल कंपाइलर की वो लैंग्वेज ओरिएंटेड होता है. दे आर restricted टू वेब एप्लीकेशन. सो टू रन ऑन एनी कंप्यूटर विदाउट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, दैट्स कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. तो आंसर इज ए. कंपाइलर जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर जाके ये ट्रांसलेट होता है फिर लो लेवल लैंग्वेज में, फिर जब वो CPU को रन करता है फिर हमें वापस देता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम लो लेवल लैंग्वेज इनटू द हाई लेवल लैंग्वेज. सो इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन का मतलब है हाई लेवल इनटू लो लेवल एंड देन बैक फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल, दिस कॉल्ड ट्रांसलेशन. तो हमारे जो कंपाइलर है ये एज ए ट्रांसलेटर काम करता है. सो प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल कोड इन द मशीन कोड ऑल एट वंस. लेकिन ये क्या करता है, पूरा प्रोग्राम, एक तो होता है इंटरप्रेटर, हमारे पास दो किस्म के कंपाइलर होते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक तो कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर.
क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर क्या करता है, ये पूरा प्रोग्राम, जब पूरा प्रोग्राम आपने लिखा पूरे का पूरा को ट्रांसलेट करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। लेकिन हमारे पास दूसरा इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो पहले लाइन बाय लाइन एक प्रोग्राम में पहली लाइन को लिया, उसको ट्रांसलेट किया, उसको एग्जीक्यूट किया। सो कंपाइलर दैट ट्रांसलेट्स, जैसे यहाँ पर लिखा है, ए प्रोग्राम दैट इंटरप्रेट्स कोड लाइन बाय लाइन एज इट रन्स, तो दैट्स द इंटरप्रेटर। वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है एट वंस। सो आंसर वुड बी ए। Which programming language is often used for creating mobile application? हाँ, you know very well, right? तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारे आते हैं। What shape is, हाँ, जैसे हमने फ्लो चार्ट पढ़ा, टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस, जब वो प्रोसेसिंग हम दिखाते हैं, कोई काम करता है, जैसे रेक्टेंगल के लिए इनपुट लिया जाता है, ठीक है, एरो हो गया, नेक्स्ट कंपोनेंट का एग्जीक्यूट करना। सो डायमंड इज फॉर द प्रोसेसिंग, राइट? या ओवल एक शेप है जो नेक्स्ट कनेक्टिविटी करता है। सो आंसर वुड बी diamond here. Which shape indicate decision? Sorry, I'm sorry here. तो oval is actually that represent the process, program under the process. लेकिन जो decisions होता है वो हमेशा डायमंड से होता है, ठीक है। decisions हमेशा फ्लो चार्ट में किससे होता है, डायमंड से होता है। उसके बाद विच सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट इनपुट, इनपुट हमेशा इनपुट या आउटपुट रेक्टेंगल में लिखा जाता है, ठीक है। बल्कि बेटर है रेक्टेंगल से ज़्यादा जो हमें इनपुट होता है, आउटपुट जो होता है वो हमेशा होता है पैरेललोग्राम। सॉरी, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से जो ये जो पैरेललोग्राम है वो इस्तेमाल होता है फॉर टेकिंग द इनपुट और आउटपुट। अगर हमें फ्लो चार्ट में इनपुट दिखाना है कि हमें इनपुट कीबोर्ड से लेना है या माइक से लेना है तो हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। फिर जाके जब हम आउटपुट इससे डिस्प्ले कर दिया तो प्रिंट लिखते हैं, तो उसके लिए पैरेललोग्राम का ही इस्तेमाल होता है। What is the purpose of using a flow chart in software development? ठीक है, to write the code? No. To document and visualize the logic of the process? Yes. तो लॉजिक जो प्रोग्राम होता है, जो हमें प्रोग्राम होता है उसको हम ग्राफिकली बनाते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं फ्लो चार्ट के ज़रिए से, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से प्रोसेस होगा, काम करेगा, इनपुट क्या लेगा, आउटपुट क्या देगा। सो आंसर वुड बी बी। व्हाट इज स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट फॉर द लूप? ठीक है, लूप के लिए क्या होता है, वो हम वापस एक ने जैसे हमने ले लिया डिस्टेंस से, फिर हमने एरो के ज़रिए से हम उसको वापस लेते हैं, तो जिनके ज़रिए से लूप का पता चलता है किस में, फ्लो चार्ट में। जैसे फॉर लूप है हमारे प्रोग्रामिंग में या वाइल लूप है, तो फ्लो चार्ट में ऐसा कोई लूप नहीं है, तो हमें एरो के ज़रिए से वापस दिखाना होता है जो वापस चलता है। तो लूप के लिए एरोज का इस्तेमाल होता है। और जो कॉमन यूज़ ऑफ फ्लो चार्ट, टर्मिनेटर किससे होता है, वो उससे क्या पता चलता है, जो फ्लो चार्ट में हम टर्मिनेटर सिंबल लगाते हैं जो एंड ऑफ द प्रोग्राम होता है, टू मार्क उसे हम स्टार्ट भी करते हैं और एंड ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो शेप होता है जो इस तरह से होती है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, जो टर्मिनेटर होता है तो उससे स्टार्ट भी, यहाँ पर जो टर्मिनेटर होता है उससे प्रोग्राम की स्टार्ट को भी मार्क कि हमने यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट किया, और लास्ट में जहाँ पर टर्मिनेटर डालते हैं तो उसका मतलब है कि टर्मिनेटर से हम स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम भी डिफाइन करते हैं और ग्राफिकली और एंड ऑफ द प्रोग्राम दिखाते हैं। व्हाट डज सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है, इट्स एक्चुअली जैसे हम कोड हमें कैसे लिखना है, किस तरीका का उसका स्ट्रक्चर है, एंड ग्रामर कोड दैट्स कॉल्ड द सिंटैक्स। Syntax refer the structure and grammar of the code. What are the following is not example of syntax error? Syntax नहीं है, ठीक है। Using by undefined variable, indefinite loop, incorrectly placed semicolon. तो which of the following is an example of syntax error? Syntax error का मतलब कि division by zero, ये syntax error नहीं है। You using an undefined variable, आपने variable इस्तेमाल नहीं किया, वो सिंटैक्स का ये मतलब एरर नहीं है। या आपका लूप इन्फिनाइटली चल रहा है, अब प्रोग्राम बंद ही नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन सिंटैक्स का मतलब है कोई चीज़ आपको लिखते FOR आपको लिखना है, आप लिखोगे FORE
तो ई तो नहीं लिखना है, वो सिंटेक्स में नहीं है। जो एक्चुअल आपको डिज़ाइन ऑफ द कोड जो है एक्चुअल है वही लिखना है। जैसे यहाँ लिखा इनकरेक्टली प्लेस द सेमी कॉलन, अब यहाँ पर हम सेमी कॉलन के इस्तेमाल करते हैं पाइथन में, आपने वो गलत जगह डाला है, दैट मीन्स दैट्स द सिंटेक्स एरर। सो प्लेसिंग सेमीकोलन इन रॉन्ग प्लेस इज कॉल्ड द सिंटेक्स एरर। तो आंसर इज दिस। सेमेंटिक हो गया ग्रामेटिकल एरर, तो आपने पूरा प्रोग्राम ठीक लिखा है, कोई कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन जहाँ पर आपको एडिशन का मतलब डिवीजन करना था, तो उसके बगैर आपने लिखा था पर एडिशन करना, तो एडिशन आउटपुट तो कोई एरर नहीं, सिंटेक्स एरर तो नहीं आएगा उसमें। प्रोग्रामिंग प्लस भी चलता है और डिवाइडर भी चलता है, लेकिन लॉजिक के हिसाब से आपको डिवाइड करके आउटपुट निकलना था। तो ऐसे एरर को सिमेंटिक एरर बोलते हैं। तो जो चीज़ आपको करना है, आपको जो आउटपुट चाहिए वो नहीं निकल रहा है, प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट आता है, कोई एरर नहीं आता है सिंटेक्स में, तो लेकिन जो एरर आता है वो आंसर में आउटपुट में आता है। तो ठीक जवाब हमें नहीं निकल, हमने मल्टीप्लाई करना था, हमें एडिशन का वैल्यू में हाथ में मिल रहा है, आउटपुट में आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक एरर। ठीक है, मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कोड, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक एरर। सो प्रोग्राम में दो किस्म के एरर हो सकते हैं, एक तो हो गया सिंटेक्स एरर, दूसरा हो गया ये सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक का मतलब है आउटपुट क्या निकलता है, उसका मीनिंग क्या है। सो मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कोड इज कॉल्ड द सिमेंटिक एरर और सिमेंटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सिमेंटिक एरर, ठीक है। मिसस्पेल्ड वेरिएबल नेम, आपने गलत वेरिएबल नाम लिखा जो वेरिएबल लिखना था। यूजिंग एन इनकरेक्ट डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप जो आपको लिखना था इंट, आपने लिखा कुछ और उसके बारे में। तो इनकरेक्टली प्लेस्ड पैरेंथेसिस, आपने पैरेंथेसिस गलत जगह लगाया, तो ये लॉजिक दैट प्रोड्यूस द रॉन्ग रिजल्ट। देखिए अगर आपने वेरिएबल का नाम गलत लिखा है, इसको बोलते हैं सिंटेक्स एरर। आपने इनकरेक्ट डेटा टाइप दे दिया है, उसको भी बोलते हैं सिंटेक्स एरर। आपने दिया इनकरेक्टली प्लेस्ड पैरेंथेसिस, आपको ब्रैकेट जहाँ लगाने थे आपने वहाँ पर नहीं लगाए, तो उसको बोलते हैं सिंटेक्स एरर। लेकिन जो आउटपुट हमें निकलेगा वो ठीक निकलता है या गलत निकलता है, उसको अगर आउटपुट हमारा गलत निकलता है, जैसे हमें मल्टीप्लिकेशन टू टू फाइव ज़ार हो गया 10 निकलना चाहिए, लेकिन 2+2 हमने किया था, प्लस जगह लगाया था, 2+2 हो गया 4, तो आउटपुट 4 निकलता है। तो आउटपुट तो निकलता है लेकिन हमारे मीनिंग के हिसाब से नहीं निकलता है, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं सिमेंटिक एरर। विच टाइप ऑफ एरर कैन बी डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर ड्यूरिंग कोड कंपाइलेशन। जो हमारे ट्रांसलेटर्स होते हैं, दो किस्म के ट्रांसलेटर्स में, बल्कि तीन है एक्चुअली, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। कंपाइलर है, इंटरप्रेटर, वो हमेशा जो चेकिंग होती है उस प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर सिंटेक्स एरर की चेकिंग होती है, क्या कहीं उसमें सिंटेक्स एरर तो नहीं है। तो सिंटेक्स एरर्स आर चेक्ड ड्यूरिंग द कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ठीक है। दोनों ट्रांसलेटर है वो हमेशा प्रोग्राम के सिंटेक्स एरर को चेक करते हैं। तो मैंने आपको बताया सिंटेक्स एरर क्या होता है, सिमेंटिक एरर क्या होता है। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सिंटेक्स एंड, दोनों के लिए क्या ट्रू है आपको बताना है इस क्वेश्चन में, बताओ दोनों के लिए ट्रू। सिंटेक्स एरर्स ऑलवेज रिजल्ट इन प्रोग्राम क्रैशेस, ठीक। सिमेंटिक एरर्स आर ऑलवेज इजी टू डिटेक्ट एंड फिक्स, ठीक है। कैरेक्टर सिंटेक्स डज नॉट गारंटी कैरेक्टर सिमेंटिक, तो कोई वास्ता नहीं है इनका। रिगार्डिंग आपको ट्रू बोलना है। सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स आर द सेम थिंग इन द प्रोग्राम, नो, ये सिंटेक्स अलग चीज़ होता है, सिमेंटिक अलग चीज़ होता है। कैरेक्टर सिंटेक्स डज नॉट गारंटी इन कैरेक्टर सिमेंटिक्स, ठीक है। जो हमारा आउटपुट है, अगर हमने कैरेक्टर पूरा प्रोग्राम लिखा है, इसका मतलब नहीं है कि हमारा आउटपुट बाहर आ जाए वही जो हमें चाहिए। तो आंसर इज हेयर द सी। तो सी वुड बी द आंसर। अगर हमने कैरेक्टरली भी लिखा, कोई प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि हमारा आउटपुट जो हमें चाहिए वही निकलेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द गारंटी कैरेक्टर सिमेंटिक्स। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर ऑफ द 33 क्वेश्चन। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स आप देख रहे हो यहाँ पर, पहले क्वेश्चन का है हार्डवेयर, ठीक है, उसके बाद आंसर है बाइनरी, उसके बाद है यहाँ पर मशीन लैंग्वेज, उसके बाद यहाँ फिर से बाइनरी है, मशीन लैंग्वेज, आंसर यहाँ हार्डवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ ट्रू फॉल्स में है, पहला फॉल्स है, इसका आंसर फॉल्स है, यहाँ ट्रू है। जैसे हम पढ़ रहे हैं मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर इजी टू राइट, नो,
मशीन लैंग्वेज जो होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है लिखने में, सो आंसर वुड बी फॉल्स। तो आप इनको एमसीक्यू को आराम से कर सकते हैं। तो वहाँ उनके आंसर्स नहीं थे, मैंने आपको बता दिए सारे। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, बाइनरी या मशीन लैंग्वेज क्या होती है, आंसर है वनस एंड ज़ीरोज़ को हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, या उसका दूसरा नाम है बाइनरी लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ नेमोनिक्स। असेंबली लैंग्वेज मैंने बोला आपको कि वो एक एग्जांपल है उसकी, कोबॉल, सॉरी कोबॉल नहीं, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में जो हम जैसे एडिशन है ADD लिखा जाता है, सब्ट्रैक्ट के लिए SUB लिखा जाता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए MULT लिखा जाता है, तो वहाँ पर एक कोडिंग लिखी जाती है, उसको बोलते हैं नेमोनिक। सो असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड द नेमोनिक कोड्स, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड इन द फॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वो DIV डिवाइड के लिए लिखा जाता है। सो सिम्बल्स इस्तेमाल किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में, एंड दैट्स कॉल्ड नेमोनिक लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को क्या दूसरा नाम है, नेमोनिक। HLL हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, नेम द हाई लेवल प्रोग्राम यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के लिए जो आपके लिए जो लैंग्वेज है, सो पाइथन वुड बी द बेस्ट। सो विच प्रोग्राम लैंग्वेज ऑफन डेवलप फॉर मोस्ट मोबाइल एप्लीकेशन, दैट इज स्विफ्ट, आपको तो पता ही है। तो ऑब्जेक्टिव में भी अभी हमने देखा कि स्विफ्ट मोबाइल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। व्हाट टाइप ऑफ लाइन इज टिपिकली यूज्ड टू कनेक्ट टू द फ्लो चार्ट एंड टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो पहले एक प्रोग्राम हो गया, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम उसके लिए एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो यू कैन राइट सॉलिड लाइन्स विद एरो हेड, जिसके आगे, तो एरो लाइन इज यूज्ड टू इंडिकेट द नेक्स्ट पार्ट विच इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, ठीक है। इन ए फ्लो चार्ट व्हाट डज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से हम इनपुट या आउटपुट बताते हैं। फ्लो चार्ट क्या होती है, व्हाट्स फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम, ठीक है। फ्लो चार्ट एक्चुअली एक ग्राफिकल डायग्राम है। व्हाट डू फ्लो चार्ट सिम्बल्स रिप्रेजेंट, एक्शंस। उसके अंदर जो भी इसमें होते हैं सिम्बल्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, वो जो हमने बनाए हैं उसको से मतलब क्या होता है, एक्शन। उसके अंदर इनपुट होगा, आउटपुट होगा, प्रोसेस होगा। विच कनेक्ट्स द फ्लो चार्ट सिम्बल्स, एक सिम्बल दूसरा सिम्बल को कौन कनेक्ट करता है, दैट्स कॉल्ड द एरो। विच इज़ यूज फॉर डिसीजन, डिसीजन हम क्या करते हैं फ्लो चार्ट में, कैसे बनाते हैं, वो डायमंड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। डायमंड से हम डिसीजन वहाँ पर दिखाते हैं। कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेटर। आउटपुट का कंपाइलर जो निकलता है वो हमेशा बाइनरी होता है। तो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स लाइन बाय लाइन। तो मैंने आपको बताया कंपाइलर जो होता है, वो जो ट्रांसलेटर है वो पूरा प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेटर है, लेकिन वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर है। इंटरप्रेटर स्पीड हमेशा स्लो होती है, तो सबसे जो फास्ट एग्जीक्यूशन होती है वो कंपाइलर की होती है। तो क्वेश्चन वहाँ पर में भी पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो इन 2-3 पॉइंट से आप उनको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो जैसे हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करती है। सो इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर लिखे जाते हैं जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सिंटेक्स हो गया, लिखने का तरीका या लिखने का रूल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है। एल्गोरिथम हो गया, बताओ व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एल्गोरिथम होता है कि हमें कोई सी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है, व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे मैथ में हम लिखते हैं कोई फार्मूला सॉल्व करते हैं तो पहले लिखते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, सो दैट यू कैन से द एल्गोरिथम। सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप इज कॉल्ड द एल्गोरिथम। सीडो कोड, फिर जो हमने एल्गोरिथम लिखा होता है, फिर हम क्या करते हैं उसको हम एक जनरल लैंग्वेज में उसकी कोडिंग लिखते हैं। क्या वो पूरा 100% कंप्यूटर का कोड नहीं होता है, बट उसको वो हम बोलते हैं दैट इज़ अ नियर बाई कोड। नियर बाई कोड ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड द सीडो कोड। सीडो कोड एक इंग्लिश में लिखा जाता है, फॉर्मल वे में रिप्रेजेंट किया जाता है लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। जो लॉजिक आपने बनाया उसके हिसाब से उसकी प्रोग्राम लिखा जाता है। इट यूज़ प्लेन लैंग्वेज, इसमें सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल नोटेशंस किए जाते हैं को, जिससे हम क्या स्टेप्स या स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का लिखते हैं। एल्गोरिथम का स्टेप्स या उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक और कोडिंग में हम लिखते हैं, प्लेन इंग्लिश में लिखते हैं, जिसका मतलब है सीडो कोड, ठीक है। सो विदाउट अडेयरिंग टू ए स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का किसी का भी सिंटेक्स उसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं एक प्लेन लैंग्वेज में उसको एल्गोरिथम को नियर बाई किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन वो 100% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। रोल ऑफ स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग, एक लाइन ऑफ कोड जो होती है
इज ए स्टेटमेंट क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ कोड। एक प्रोग्राम में जैसे आपने पाइथन प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने एक लाइन लिखी, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। आपने दूसरी लाइन लिखी, इट इज़ अनदर स्टेटमेंट। आपने तीसरी लाइन प्रोग्राम में लिखी, दैट्स कॉल्ड द थर्ड स्टेटमेंट। उसके बाद शॉर्ट टाइप कंटिन्यू, कंपाइलर, पर्पस ऑफ द कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन पूरा प्रोग्राम। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब है बाइनरी कोड, तो इसका मकसद ही है कंपाइलर का को बाइनरी कोड में इसको ट्रांसलेट करे। एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम ओवर द लेवल लो लेवल, तो एडवांटेज ऑफ मतलब इसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म, वो किसी हार्डवेयर के रिलेटेड डिपेंडेंट वो प्रोग्राम हमारा, जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में हम किसी भी हार्डवेयर में उसको चला सकते हैं। हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शंस, जो हम ऊपर की सारी एब्स्ट्रैक्शंस जो होती है, डिस्प्लेमेंट होती है, वो सब के सब इसमें ईजी होती है। वे सिंपलीफाई कम्प्लेक्स टास्क्स, जो मुश्किल टास्क्स होते हैं वो यहाँ पर सिंपल होती है एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। दिस वी कैन से द एडवांटेजेस ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस ओवर द लो लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क है, कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है एंटायर प्रोग्राम, ठीक है, प्रोड्यूसिंग। एंड इंटरप्रेट क्या करता है, ट्रांसलेट्स लाइन बाय लाइन कोड, ठीक है, लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद दूसरी लाइन को लेता है, उसके बाद तीसरी लाइन को एग्जीक्यूट, ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट। लेकिन ये जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज, देन बैक हाई लेवल इनटू द लो लेवल इनटू द हाई लेवल, लेकिन पूरे प्रोग्राम को। दिस इज व्हाट द मेन डिफरेंस बिटवीन। तो सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सीडो कोड मैंने आपको बताया, ये इंटरप्रेटरी कोड होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एल्गोरिथम के बीच का कोड होता है। क्या, एल्गोरिथम में हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और जो एक्चुअल कोड होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, इन मिडल ऑफ एल्गोरिथम एंड इन मिडल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड दैट्स कॉल्ड द सीडो कोड। प्राइमरली एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट ओवर द रिटन डिस्क्रिप्शन, एल्गोरिथम से क्या फ्लो चार्टों का क्या मकसद है। फ्लो चार्ट से एक्चुअली हमें आता है ग्राफिकली हम डिज़ाइन करते हैं, तो ग्राफिकली हमें इजी अंडरस्टैंड होता है एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। सो फ्लो चार्ट्स ऑफर विजुअल हो गया, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कोई भी हम प्रोसेस, उसके अंदर प्रोसेस क्या होगा वो सारा इजीली अंडरस्टैंड होता है, हम दूसरे को अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकली। सो दिस वाज द ग्राफिकली डिज़ाइन दैट्स कॉल्ड द फ्लो चार्ट्स, ठीक है। तो ये हमने शॉर्ट टाइप भी किए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉन्ग टाइप के लिए। तो ये था आपका वीडियो यहाँ।